इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का। तो 2021 का ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, एच हाइट से या एस हाइट से रिलीज किया है एक पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से किसी सर्टेन हाइट पे। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। और यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सॉल्यूशन है इसका, ये एस हाइट से यहाँ से ड्रॉप किया गया है, तो पहले से इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg(s) होगी। एच हाइट, इसको ग्राउंड लेवल मैंने लिया है, तो ग्राउंड से एस हाइट ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी पहले से है mg(s). फिर बीच के किसी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये ग्राउंड से x हाइट पे है मान लीजिए, जिस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है उस वक्त इसका ग्राउंड लेवल से हाइट x मैंने माना है। ठीक है, तो अभी यहाँ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mg(x), क्योंकि ये ग्राउंड से x हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी mg(x) होगा, और इस पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स ही काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²। तो ½ m, अब ग्राउंड से ये x है तो टॉप मोस्ट पॉइंट से ये कितना नीचे गिर गया है? टॉप मोस्ट पॉइंट से s-x, ये s हाइट से ड्रॉप किया गया, और अभी ये ग्राउंड से x हाइट पे है तो नीचे कितना फॉल किया है ये ऑब्जेक्ट? s-x। तो s-x नीचे फॉल किया तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ की वेलोसिटी कैसे हम लोग निकालते हैं? v² = u² + 2s। सो v² = ड्रॉप किए थे इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 + 2a, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट है s-x, सो s-x। ठीक है, तो v² की जगह पर देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2g(s-x). एक्सेलरेशन का वैल्यू g लिखा हुआ है तो 2g(s-x). ठीक है, और ये ½ v² की जगह पर मैंने ये लिख दिया। क्लियर? ½ यहाँ पे था तो ½ यहाँ पे है, और v² को हम लोग लिखते हैं u² + 2as, और यहाँ से ड्रॉप किया गया है इसलिए u 0, और 2as में 2 एक्सेलरेशन की जगह पर g, और s मतलब कितना हाइट ये नीचे गिरा है, तो s-x हाइट गिरा है तो s-x। ऐसे काइनेटिक एनर्जी को मैंने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी x हाइट पे है, ग्राउंड से देखा जाता है पोटेंशियल, ऊपर से कितना गिरा ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं देखते हैं, ग्राउंड से कितने हाइट पे है वो h लिखते हैं, mg(h) लिखते समय। तो mg और h की जगह पर x लिख दिया मैंने, क्योंकि ग्राउंड से ये x हाइट पे है इस समय ऑब्जेक्ट, और इसका 3 टाइम्स ही काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करना था, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो इससे x की वैल्यू आ गई s/4, यानी ये ग्राउंड से s/4 हाइट पे है, जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि ठीक है, ये तो x मिल गया कि ये ग्राउंड से s की वैल्यू तो आ गई कि ये ग्राउंड से कितने हाइट पे हुआ, s का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया s/4 ग्राउंड से, और ये x का वैल्यू आ गया है s/4। लेकिन इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या है ये भी पूछा है, कितने वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा होगा इस वक्त, तो उसके लिए v² = u² + 2s फॉर्मूला लिखा। तो v² u 0 से ड्रॉप किए थे टॉप मोस्ट पॉइंट से, 2g, और 2g और s में लिखेंगे ये कितना नीचे की तरफ गिरा है, तो s-x। अब x की वैल्यू यहाँ s/4 पुट कर देंगे तो s-s/4 आ जाएगा, तो v² = 2g(s-s/4), ये 4s में से s जाएगा तो 3s/4 हो गया, तो 3 × 2 6gs/4, तो ये 3 से कट जाएगा तो 3gs/2 आ जाएगा रूट में, यानी इसकी वेलोसिटी 3gs/2 है रूट में। तो 4th ऑप्शन करेक्ट आ गया, s/4 ग्राउंड से इसका हाइट है, और इसकी वेलोसिटी इस वक्त है √3gs/2। ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg/s। मतलब अगर टाइम 1 सेकेंड मैं लिखूं तो 1 सेकेंड में 15 kg वाटर 60 मीटर नीचे गिर रहा है। ठीक है,
द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10%। 10% तो लॉस हो जा रहा है एनर्जी, जितना भी उसका mgh था उसका 10% लॉस हो जा रहा है। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। अब कितना पावर आउटपुट इसका है ये पूछ रहा है। तो 10% चूँकि इसमें लॉस हो जा रहा है 10% का, तो 90% ही यूटिलाइज होगा जितना भी एनर्जी होगा उसका। ठीक है, तो 60 मीटर हाइट पे जब ये 15 kg वाटर था तो उसकी एनर्जी थी mgh, इसमें m15 रखना है और g10 लेते हैं और h का वैल्यू 60 रखेंगे। तो 15 और g10 और h की वैल्यू लिखी हुई है 16 और ऐसा 1 सेकेंड में हो रहा है। 15 kg पर सेकेंड वाटर नीचे गिरा है, तो टाइम 1 सेकेंड में लिख दूंगा क्योंकि पावर होता है एनर्जी बाई टाइम, तो mgh/t लिख दिया। लेकिन इधर 90 × 100 क्यों लिखे, क्योंकि इतने एनर्जी का 90% ही यूटिलाइज करने वाला है ये कन्वर्ट करने में। ठीक है, टर्बाइन, तो इसलिए mgh/t का 90% मैंने लिख लिया, 90/100। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे आंसर आ जाता है 8.1 किलोवाट। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। फिर 2019 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। नीट 2019, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट दिया है, यानी u0 लेना है। एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स हुज x कंपोनेंट वेरीज बाय विथ x इन द मैनर शोन। एक ग्राफ दिया है फोर्स का, वेरिएशन विथ x का ग्राफ दिया है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट x इक्वल टू 8 मीटर, x इक्वल टू 12 मीटर, दो पॉइंट पे बताना है वेलोसिटी, वुड बी रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ नियरली। तो ये फोर्स वर्सेस x ग्राफ दिया है, तो इसका एरिया निकालने से वर्क डन मिल जाएगा, और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम लोग। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है, ये ऐसा गिवन था क्वेश्चन में, तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वर्क डन अगर हम निकाल दें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से उसको इक्वेट कर लेंगे। x इक्वल टू 8 पे पूछा है, तो 0 से 8 तक का वर्क डन निकालेंगे और दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ mv²। तो इसमें 0 से 8 तक का यहाँ 0 दिया है और 5, 0 से 5 तक का एरिया क्या आएगा, तो ये 5 दिया और इधर 20 × 5 100, तो ये एरिया 100 आया। फिर 5 से 8 तक का ये एरिया कितना आएगा, तो 5 से 8 3, और इधर की तरफ ये हाइट क्या है 10, 10 × 3 30, तो कुल मिला के 130 एरिया आ गया। तो एरिया जितना होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का वही वर्क डन होता है, तो 130 वर्क डन, एंड वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो 8 सेकेंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा हाफ mv², और t इक्वल टू 0 पर वो रेस्ट से स्टार्ट किया था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। इसमें मास ऑब्जेक्ट का गिवन है, कितने केजी का मास है, 500 ग्राम यानी हाफ केजी। तो m की जगह पर हाफ सब्सटीट्यूट कर लेंगे 1/2, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 22.8 और अप्रोक्स वैल्यू 23 लिख सकते हैं। 22.8 को क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 23। फिर 12 सेकेंड पे अगर पूछेगा एट 12 सेकेंड कितनी वेलोसिटी है, तो 8 पे वेलोसिटी मुझे मिल गया है 23, तो 8 से 12 के लिए वर्क डन निकालेंगे। 8 से 12 ड्यूरेशन में वर्क डन कितना हुआ, और उस वर्क डन को लिख देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ m वेलोसिटी एट 12 सेकेंड का स्क्वायर माइनस हाफ m जो कि मास आधा केजी दिया हुआ है, वेलोसिटी एट 8 सेकेंड जो कि 23 आया है, इस वेलोसिटी का स्क्वायर। राइट, अब इसमें मास दिया है आधा केजी, ये मास भी आधा केजी पुट कर देंगे, और 8 सेकेंड का वेलोसिटी 8 सेकेंड पे 23 आया ही है, तो इसमें खाली एक ही वेरिएबल है 12 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, और वर्क डन अभी निकालेंगे हम लोग एरिया से। तो 8 से लेकर और 12 तक वर्क डन के लिए ये नीचे का एरिया पहले निकालेंगे और फिर ऊपर का। तो ये नीचे वाले पार्ट का एरिया कितना आएगा देखिए, तो ये पहले यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल है जिसका हाइट कितना है रेक्टेंगल का, तो ये 22.5 है। 20 और 25 के बीच क्या होता है, ये बीच में है यहाँ तक, तो 20 और 25 के बीच में 22.5 आएगा। तो ये लेंथ 25 लेना है, और ये 8 से 10 तक 2 आएगा। 8 से 10 तक कितना आता है 2। ओके,
तो एरिया आ जाएगा, देखिए इस पार्ट का मैं निकाल रहा था एरिया, इसका रेक्टेंगल का, इसका ये लेंथ हो गया 22.5 और ये साइड हो गया 2, तो 22.5 इंटू 2 ये 45 आ गया। तो रेक्टेंगल वाले पार्ट का 45 हुआ, और यहाँ जो ट्रायंगल फंसा हुआ है, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ, इस ट्रायंगल का ये हाइट कितना है, ये 2.5 है, क्योंकि 2.5 से 25 तक 2.5 हो गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट 2.5 और बेस 2 और हाफ 2 से 2 गया, तो 45 में 2.5 ऐड करेंगे तो 47.5। देखिए किसका एरिया आ गया 47.5, ये इतने का एरिया आ गया 47.5। और 10 से लेकर 12 तक जो है उसका एरिया कितना आएगा, यहाँ पे जो बना हुआ है एक रेक्टेंगल, तो ये 2 और ऊपर 10, इधर की तरफ ये हाइट कितना है 10, तो 2 इंटू 10 20। तो नीचे कितना आया था 27.5 आया था, नीचे आया था 27.5 और ऊपर का एरिया 20 आया, तो इसमें 20 माइनस कर दीजिए, 47.5 में 20 माइनस, तो नीचे का एरिया आया था 47.5 और ऊपर का एरिया 20, तो ऊपर का प्लस लिखे और नीचे का माइनस, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से आया -27.5, और ये इक्वल टू हाफ, और मास भी आधा केजी है, तो हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, v इनिशियल 23 था, तो इसमें एक ही वेरिएबल सिर्फ v है, इसको फिर सॉल्व किया मैंने, तो v इक्वल टू 20.5 आया। तो एक 8 सेकेंड पे वेलोसिटी 23 आया, 23, और दूसरा 20.5 आया, तो किसी भी ऑप्शन में 0.5 नहीं है, तो अप्रोक्स वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, तो 20.6 वैल्यू होगा इसका, राइट, क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू पूछा है। वैसे भी 20.5 तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उसके नियरेस्ट वैल्यू 20.6 है, तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या लिख दी गई 20.6। तो 8 सेकेंड पे वेलोसिटी 23 और 12 सेकेंड पे जब होगा उस वक्त वेलोसिटी 20.6 आंसर है इसका। 2019 का ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में है अ फोर्स F इक्वल टू 20 + 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन वेयर F इज इन न्यूटन एंड y इज इन मीटर। ठीक है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे F इक्वल टू 20 + 10y, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। तो ये वेरिएबल फोर्स है स्टूडेंट्स, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तो लिखते हैं, लेकिन उसका इंटीग्रेशन भी करेंगे, तो वर्क डन इक्वल टू लिख दिया गया फोर्स इंटू डी एक्स। फोर्स की वैल्यू 20 + 10y है, और यहाँ y डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए dy, और y की वैल्यू 0 से 1 तक मूव कराना है ऐसा दिया है, तो 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट किया मैंने। तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ गया, वर्क डन इक्वल टू 20 और y, क्योंकि 20 और dy का इंटीग्रेशन y हो गया, और 10 और सिर्फ y का हो गया y²/2। फिर लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो वर्क डन इक्वल टू आ गया 25 जूल। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका 25 जूल। ये 2017 का क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हाइट से एक रेन फॉल हो रहा है, 1 किलोमीटर हाइट से 1 ग्राम एक रेन ड्रॉप का मास है। इट हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, टेक g कांस्टेंट विद वैल्यू 10, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स आर रेस्पेक्टिवली। और यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब पहले आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है, इस पर क्या होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ओबियसली पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाटर ड्रॉप नीचे आ रहा है और अर्थ पुल भी नीचे की तरफ कर रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आने वाला है। तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। और एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन पक्का निगेटिव होगा, एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन क्या होना चाहिए, निगेटिव, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस अपोज करता है। तो पहला पॉजिटिव होना चाहिए वर्क डन बाय ग्रेविटी, और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। तो पहला पॉजिटिव इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, और दूसरा निगेटिव इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, राइट। तो बच गया 1 और 3, 1 और 3 में से ही कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर हम देखें तो mg फोर्स होता है ग्रेविटेशनल, और h हाइट यानी 1 किलोमीटर से गिरा है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में 1000 लिखते हैं, g 10, और मास ये 10⁻³ होगा, राइट,
क्योंकि 1 ग्राम था तो उसको किलोग्राम में कितना होगा 1 × 10⁻³ तो इससे 10 जूल आ गया। वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो गया 10 जूल। और वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो वो एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है नहीं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वाटर ड्रॉप की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, और मास 1 ग्राम था तो किलोग्राम में 10⁻³ और ये 50 वेलोसिटी से ग्राउंड को टक्कर मार रहा है, ऐसा दिया था 50 वेलोसिटी। तो हाफ mv² में v 50 रख दिया मैंने, और हाफ mu² तो 0 होगा क्योंकि रेस्ट से वो ड्रॉप किया गया है। और वर्क डन बाई ग्रेविटी अभी 10 आया, तो वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस इससे कितना मिल जाएगा, ये 10 उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे राइट साइड में ले जाकर। सो वर्क डन बाई रेजिस्टेंस इज -8.75। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया। वर्क डन बाई ग्रेविटी 10 जूल एंड वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस -8.75 जूल। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2 i कैप प्लस 5 j कैप टू 4 j कैप प्लस 3 k कैप। 2 पॉइंट दिया है, फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे कोई पार्टिकल मूव किया। व्हेन अ फोर्स ऑफ 4 i कैप प्लस 3 j कैप न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है इसका दिस एंड फाइनल पोजीशन इज दिस, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इससे निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, यानी दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, इससे क्या मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और इस फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन की ये दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, तो ये आया, और वर्क डन करने के लिए फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट रहा और ये फोर्स। तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई कैप का आई कैप के साथ होता है, तो 4 × 2 8, और जे कैप का जे कैप के साथ वाला कंपोनेंट बचेगा, तो 3 × -1 -3, सो 8 - 3 इज 5 जूल। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका 5 जूल। 2016 नीट का एक और क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of a time dependent force F equal to 2t I cap plus 3t square j cap, where I, j are unit vector along x and y axis. What power will be developed by the force at the time t? तो पावर की वैल्यू F डॉट V होती है, और F गिवन है लेकिन V गिवन नहीं है, तो V कैसे निकालेंगे, तो इस फोर्स को मास से डिवाइड किया जाएगा। मास 1 किलोग्राम दिया है, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 से डिवाइड करने पे वो एज इट इज़ वैल्यू रहेगा उसका 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। और फिर इस F को लिखा जाएगा, या अगर मैं 1 से डिवाइड कर दिया तो वो अपने आप एक्सेलरेशन मुझे मिल गया, राइट। और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं dv/dt, तो ये 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, ये क्या है एक्सेलरेशन है, और इसको dv/dt लिखा गया, और इस dt को बाद में इधर मल्टीप्लाई कर दिए ले जाकर, तो dt मल्टीप्लाई करते ही दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया गया। इंटीग्रेट करने से ये वैल्यू क्या आ गया, v की वैल्यू आ गई, राइट। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0, और जब टाइम t तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v। सो v इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करने पे आया v इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यू जे कैप। फिर फोर्स भी गिवन है क्वेश्चन में, और v यहाँ से मैंने निकाला। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखिए करते हैं, ये 2t है और ये टी स्क्वायर, तो 2t और टी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा 2t क्यू आ गया यहाँ। फिर यहाँ पे ये पॉइंट क्या है देख लेते हैं, 3t स्क्वायर है, क्या है ये 3t स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है ये टर्म। तो 3t स्क्वायर में वेलोसिटी का टी क्यू मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3t⁵ हो जाएगा, 3t⁵, इतना ही वर्क डन आंसर आया। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन, 2t³ प्लस 3t⁵ पावर की वैल्यू आ गई, क्योंकि पावर ही क्या होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। नीट 2013 में भी वर्क एनर्जी का क्वेश्चन आया था। अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 2 I कैप प्लस 3 j कैप, नहीं 3 I कैप प्लस j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, हेंस द पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 3 I कैप प्लस k कैप टू पोजीशन 4 I कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप, द वर्क डन बाय फोर्स ऑन पार्टिकल। यहाँ पे ये 2 kg का कोई यूज नहीं है, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स गिवन है यहाँ, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा,
और उसका फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करने से वर्क मिल जाएगा, यानी 2 kg का कोई यूज नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फोर्स की वैल्यू यहाँ मैंने लिखी है और डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर किया गया है, जिसमें आई कैप को आई कैप से सब्ट्रैक्ट, जे कैप को जे कैप और के कैप को के कैप से। तो इसका जो आया वैल्यू डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3i और 2i मल्टीप्लाई होके 6 देगा रिजल्ट, ये 6 देगा। और फिर जे और जे मल्टीप्लाई होगा जे कैप तो 1 रिजल्ट आएगा, और के कैप का कोई है ही नहीं उसके साथ, तो जे कैप का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ 1, तो 3 × 1 3, और के कैप के साथ है ही नहीं उसका दूसरे फोर्स में, तो उसका 0 आएगा के कैप का डॉट प्रोडक्ट करने पे। तो 3 × 2 6 और 6 + 3 9 जूल आंसर हो गया। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9 जूल। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका।